अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एएसएफ कॉर्पोरल का पास्ट पेपर जो कि 31 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ था। क्योंकि एएसएफ के पेपर्स होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड प्रिपरेशन जो है हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है हम जितने भी पास्ट पेपर्स अब तक एएसएफ के हो चुके हैं, कॉर्पोरल के या दूसरे जो एएसएफ के जो डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी हो चुके हैं पेपर्स, वो सब पेपर्स को वन बाय वन हम करके डिस्कस करेंगे। आज के पेपर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एएसएफ कॉर्पोरल का पास्ट पेपर जो कि 31 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिना गांधी टास्क वर हेल्ड इन। जिना गांधी टास्क जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मुंबई, दिल्ली, लाहौर या लखनऊ। तो इसका आंसर हमारे पास है मुंबई। तो आपने याद रखना कि जिना गांधी टास्क वर हेल्ड इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ अटक? अटक का पुराना नाम जो है वो क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कैम्बलपुर, शालकोट, नेरोनकोट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है कैम्बलपुर। तो आपने याद रखना है कैम्बलपुर जो है वो ओल्ड नेम था अटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्म हाईजैकिंग रेफर्स टू। हाईजैकिंग टर्म जो है वो किस चीज को रेफर करती है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, किडनैपिंग ऑफ पैसेंजर, एक्सप्लोडिंग बिल्डिंग और एयरक्राफ्ट या किडनैपिंग ऑफ बस पैसेंजर। तो इसका आंसर हमारे पास है unlawful seizure of aircraft. So the term hijacking refers to unlawful seizure of aircraft. Next question हमारे पास है, कायद-ए-आज़म joined All India Muslim League in। कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब ज्वाइन की? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 1908, 1909, 1907 या 1913। तो इसका आंसर हमारे पास है 1913। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो इसका आंसर हमारे पास है जुपिटर। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद। पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो कौन सी कंट्री के साथ है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका आंसर हमारे पास है अफगानिस्तान। सो आपने याद रखना कि पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, नेदरलैंड्स, जापान, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। तो आपने याद रखना कि नॉर्वे इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। हीर रांझा वाज रिटन बाय। हीर रांझा जो है वो किसने लिखी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वारिस शाह, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है वारिस शाह। सो हीर रांझा वाज रिटन बाय वारिस शाह। यौम तकबीर इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन। यौम तकबीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 5 सितंबर, 16 दिसंबर, 23 मार्च या 28 मई। तो इसका आंसर हमारे पास है 28 मई। तो आपने याद रखना है कि 28 मई को पाकिस्तान के अंदर जो है वो यौम तकबीर जो है वो मनाया जाता है। कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन। कोहाला वाटरफॉल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कागान वैली, सवात, बाग या नीलम वैली। तो इसका आंसर हमारे पास है बाग। सो कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एंजल फॉल्स, ग्रेट फॉल, विक्टोरिया फॉल्स या बोयोमा फॉल्स। तो इसका आंसर हमारे पास है एंजल फॉल्स। सो एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज। सूरज के करीब जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स। तो इसका आंसर हमारे पास है मरकरी। सो मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज आर एलोकेटेड सीट्स। नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की उसके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि जो अक़लियत है उनको कितनी सीट्स एलोकेट होती हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 10, 11, 12, 13। तो इसका आंसर हमारे पास है 10। तो आपने याद रखना कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के जो है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज को सीट्स अलाउ होती हैं वो होती है 10। एएसएफ वाज रेज अंडर एएसएफ एक्ट। एएसएफ जो रेज हुआ कौन से एएसएफ एक्ट के अंडर रेज हुआ? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 1974, 1975, 1976 या 1977। तो इसका आंसर हमारे पास है 1975। तो आपने याद रखना है कि एएसएफ वाज रेज अंडर एएसएफ एक्ट 1975। आई एम फॉरवर्ड टू स्केड्यूल अ मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ। इसमें से आपने मोस्ट सूटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, लुकिंग, गोइंग, प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है लुकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्केड्यूल अ मीटिंग इन द नेक्स्ट मंथ।
फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फैथोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओशन डेप्थ, अर्थक्वेक्स, रेनफॉल्स या एंगल ऑफ स्लोप। तो इसका आंसर हमारे पास है ओशन डेप्थ। तो आपने याद रखना है कि फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ओशन डेप्थ। एएसएफ इज डिपार्टमेंट, एएसएफ जो वो कौन सा डिपार्टमेंट है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फेडरल है, कारपोरेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है फेडरल। तो आपने याद रखना है कि एएसएफ इज अ फेडरल डिपार्टमेंट। द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विद गोल्डन वर्ड्स, ये एक्टिव वॉइस है, आपने इसको पैसिव वॉइस बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है द स्पीच वाज कंक्लूडेड बाय स्पीकर विद गोल्डन वर्ड्स। द स्पीकर कंक्लूडेड हिज स्पीच विद गोल्डन वर्ड्स। द स्पीच वाज कंडक्टेड बाय स्पीकर विद गोल्डन वर्ड्स। पाकिस्तान मेनली इंपोर्ट्स एडिबल ऑयल फ्रॉम, पाकिस्तान जो मेनली इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल वो कौन सी कंट्री से करता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, श्रीलंका, मलेशिया, यूएसए, इंडिया। तो इसका आंसर हमारे पास है मलेशिया। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान मेनली जो एडिबल ऑयल जो है ना वो इंपोर्ट करता है मलेशिया से। करेंसी ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हर्वेनिया, लीरा, डॉलर या रबल। तो इसका आंसर हमारे पास है हर्वेनिया। तो आपने याद रखना कि करेंसी ऑफ यूक्रेन इज हर्वेनिया। विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर्स, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो ग्लेशियर्स के बगैर है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट विच इज विदाउट द ग्लेशियर्स। व्हाट इज द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2020, 2020 के अंदर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो वो क्या था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 48, 58, 60 या 88%। तो इसका आंसर हमारे पास है 60%। तो आपने याद रखना है 60% वाज द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2020। If it takes 10 minutes to walk 3/7 mile, how many minutes will it take to walk the rest of the mile? अगर 7 माइल्स टोटल है और 3 माइल्स जो है उसको कवर करने में अंदर डिस्टेंस 10 मिनट्स लगते हैं, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू कैन फाइंड इट आउट कि बाकी जो 4 माइल्स रह गए हैं उसमें टाइम लगेगा 13 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है। अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस फ्रॉम, अर्थ जो अपना एक्सिस रोटेट करती है वो कहां से करती है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपने याद रखना है कि अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत जो हैं मुबारक जो हैं वो किस गजवा में शहीद हुए? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, गजवा बदर, गजवा ओहद, गजवा खंदक या किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास है गजवा ओहद। तो आपने याद रखना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जो है वो गजवा ओहद में शहीद हुए। आइली जिंदगी से क्या मुराद है? आइली जिंदगी से क्या मुराद है? माशरती जिंदगी, जाती जिंदगी, समाजी जिंदगी या खानदानी जिंदगी। तो इसका आंसर हमारे पास है खानदानी जिंदगी। सो आइली जिंदगी से मुराद है खानदानी जिंदगी। If 10 men can do a job 48 days, in how many days will 6 men do the same job? अगर 10 बंदे जो हैं वो 48 दिनों में एक जॉब करते हैं तो अगर वो 6 हों तो वो कितने दिन में इतनी ही सेम जॉब करेंगे? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 80, 85, 90, 100। तो इसका आंसर हमारे पास है 80। तो 80 बंदे होंगे तो वो फिर जो है वो 6 दिन में जो है वो 6 बंदे जो है वो 80 दिन में जो है वो सेम जॉब कर सकेंगे जितनी 10 बंदों ने 48 डेज में की। इसको आपने सॉल्व कर लेना, अपने पास इजी है, आप जो है वो उस पर रफ कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन है, 250.08075। When an electric iron is sold for Rs 2500, the profit is 22%. What will be the profit when it is sold for rupees 2800? अगर हम एक आयरन जो है वो 2500 में हमने बेची तो हमें 22% प्रॉफिट हुआ। अगर हम वही जो है 2800 में सेल करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 25%, 30%, 35% या 40%। तो इसका आंसर हमारे पास है 30%। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। द एंटोनिम ऑफ डेफिएंट इज, डेफिएंट का जो एंटोनिम यानी कि उसका जो मुतजाद है वो क्या है? बेसिकली डेफिएंट कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो कि बिल्कुल ही बात ना मानता हो, हम उसको कुछ भी कहें तो वो हर बात के लिए रेजिस्ट करे। तो अब इसमें से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, टेंडर, यील्डिंग, ओबीडियंट, सॉफ्ट। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ओबीडियंट। जैसे कि आपको पता चला कि जो डेफिएंट एक ऐसा शख्स है जो कि रेजिस्ट करता है, कोई बात नहीं मानता, तो ओबीडियंट वो होगा जो कि हर बात मानता है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्ट्री, हियर द वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग इज अ, ये सेंटेंस है, इसके अंदर जो वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग है ये क्या है? ये वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, ये प्रपोजिशन है। तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ब। तो आपने याद रखना कि इन्वेस्टिगेटिंग इज अ वर्ब। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, हियर द वर्ड सिंस इज, अब ये एक सेंटेंस है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। इसमें जो सिंस है वो क्या है? वो प्रोनाउन है, नाउन है, प्रपोजिशन है, ये वर्ब है। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रपोजिशन है। तो इसके अंदर जो सिंस है वो प्रपोजिशन है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरल्स? पैरल्स का मतलब क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डेंजर, गार्ड, मेजरमेंट या शील्ड। तो इसका आंसर हमारे पास है डेंजर। सो बेसिकली पैरल्स का मतलब होता है खतरा। तो इधर से जो हमें एक ही वर्ड मिल रहा है वो है डेंजर। द सिनोनिम ऑफ मार्शल इज, मार्शल जो आपको पता मार्शल लॉ से आपने याद रखना है कि इसका जो है एक तरह का जंगी जो है इसका सिनोनिम हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, वार लाइक, ट्रिमेंडस, कंसिस्टेंसी या रेलेवेंस। तो इसका आंसर हमारे पास है वार लाइक, जंग की तरह। सो द सिनोनिम ऑफ मार्शल इज वार लाइक। फिलिंग द ब्लैंक, द ऑडियंस एट द एंड ऑफ द ड्रामा। इससे आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शन दी गई है ना, उसमें से उन्होंने थोड़ा सा जब पेपर के अंदर देखे कि उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, अप्रिशिएटेड, प्रेज्ड, अप्रेज या अपलॉडेड। इसमें से देखें जो अपलॉडेड वर्ड है उसका जो ए है वो स्मॉल लेटर है, तो इधर जो है वो अपलॉडेड सिलेक्ट होना था। कोई भी इसके अंदर सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि द ऑडियंस के बाद जो कैपिटल वर्ड से तो कोई चीज नहीं आएगी ना, तो इसका आंसर हमारे पास था अपलॉडेड। द ऑडियंस अपलॉडेड एट द एंड ऑफ ड्रामा। द वर्ड ऑनेस्टी इज एन, अब जो वर्ड ऑनेस्टी है ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 3 टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज। अब इसमें से आपने जो है वो मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल्स, पर्संस, लायर्स, विटनेसेस। तो इसका आंसर हमारे पास है विटनेसेस, क्योंकि जज के सामने अगर पेश हो रहे हैं तो वो विटनेसेस ही हो सकते हैं। सो 3 विटनेसेस टेस्टिफाइड ऑन हिम बिफोर द जज। अलेक्जेंड्रा इज द सी पोर्ट ऑफ, अलेक्जेंड्रा जो है वो कौन सी कंट्री का सी पोर्ट है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यूएई, यूके, इजिप्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। तो आपने याद रखने की अलेक्जेंड्रा इज द सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट। सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन, सोलर इक्लिप्स जो है वो कब होता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, द सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, द सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड अर्थ। सो नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। तो व्हेनेवर somebody asks you about the solar eclipse, तो आपने याद रखना कि जब चांद सूरज और जो जमीन के दरमियान आ जाए तो तब होता है सोलर इक्लिप्स। तो आपने याद रखना है व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज के आपने इधर यूनिट्स बताने हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओहम, कॉलम, एम्पेयर, वाट। तो इसका आंसर हमारे पास है कॉलम। तो आपने याद रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके यूनिट्स होते हैं कॉलम, या वी कैन सिंपली से दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ कॉलम्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको इसके जो पेपर हुआ था 31 मार्च 2022 को इससे रिलेटेड मजीद कोई क्वेश्चंस का पता है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि हम उसे मजीद किसी जो हम एएसएफ की सीरीज एक स्टार्ट करने लगे हैं, मजीद किसी और वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे। और आप काइंडली अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक, अपनी सजेशंस लाजमी बताया करें, ताकि हम मजीद आगे वाली वीडियोस के अंदर जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें, या ऐसी वीडियो बना सकें जो आपके लिए इजीली ऑडिबल हो और आपको उसको इजीली से वो आपके लिए फायदा हो। यानी कि जो आपने 10 से 12 मिनट एक वीडियो के ऊपर लगाए हैं तो वो आपके प्रोडक्टिव साबित हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।